हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताया गया था पिछले वीडियो में कि 7 जनवरी 2025 को रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से आप लोग के लिए वैकेंसी आएगी। वैसे तो वैकेंसी बहुत ढेर सारी आई हुई है, लेकिन जो लॉ ग्रेजुएट है वो 3 वैकेंसी को फिलअप कर सकता है। पहली वैकेंसी है चीफ लॉ असिस्टेंट, दूसरा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर और तीसरा है वेलफेयर लेबर इंस्पेक्टर। ये 3 पोस्ट है और इन 3 पोस्टों को हम लोग कैसे कैसे भरेंगे, क्या क्या इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पूरा वीडियो तक आप लोग लास्ट तक जुड़े रहें। पूरा आप लोग को जितनी इंपॉर्टेंट चीज है वो हम आपको बताते हैं। बाकी ये जो पीडीएफ आया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से पूरा एडवर्टीजमेंट का वो तो आपको टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा परीक्षा रिफ्रेशर पर। जिन स्टूडेंटों ने परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर ले। टेलीग्राम से जो लोगों ने अभी तक अपने को नहीं जोड़ा है वो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के टेलीग्राम से भी जुड़ जाए, तो उनको घर बैठे सारी जानकारी मिलेगी। डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर आप लोगों के लिए जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से आप लोग के लिए वैकेंसी आई है चीफ लॉ असिस्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और वेलफेयर एंड लेबर इंस्पेक्टर, ये तीनों चूंकि लॉ ग्रेजुएट के लिए, इसके लिए आप लोग के लिए नए बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। चीफ लीगल असिस्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और इसके साथ साथ जो है वेलफेयर इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर का। देखिए फॉर्म आज से ओपन हो गया है। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये 12 बजे रात से स्टार्ट हो गया है। क्लोजिंग डेट है 6 फरवरी, सफिशिएंट टाइम है। देखिए ये बाकी आप लोग इंफॉर्मेशन देखते रहिएगा। अब हम लोग आते हैं, देखिए ये जो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर है ये उन स्टूडेंटों के लिए जो अभी फ्रेशर है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये जो वैकेंसी आई है ये केवल भर कौन सकते हैं, लॉ ग्रेजुएट एलएलबी या बीएलएलबी, चाहे इंटीग्रेटेड किए हो और चाहे वो किया हो। बस इसके साथ कंडीशन ये है कि जो लॉ उन्होंने कंप्लीट किया है उसमें लेबर लॉ का पेपर जरूर हो, लेबर लॉ का। अब हम समझते हैं कि सारी यूनिवर्सिटीज जो लॉ का सिलेबस होता है उसमें लेबर लॉ जरूर रहता है। और देखिए इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे इसको क्लासिफिकेशन कर दिया गया। 7 इसमें चैप्टर्स बताए गए हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन बताए गए। टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इंडियन ट्रेड यूनियन 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 1946। देखो एक चीज हम आपको बता देना चाहते हैं, ये देखने में लगते हैं बड़े बड़े एक्ट है, बहुत छोटे छोटे है, बहुत कम सेक्शन है, बहुत कम इसमें पेजेस है। तो इसमें 9 से 11 क्वेश्चन आएंगे। सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है, जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट है, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है। 9 से 11 क्वेश्चन। लॉ रिलेटिंग टू वेजेस, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, ये 9 से 11 क्वेश्चन आएंगे। 4th नंबर पर है लेजिस्लेशन अफेक्टिंग कंडीशन ऑफ वर्क, इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट और माइंस एक्ट, तो ये इससे 7 से 10 क्वेश्चन आएंगे। फिर बेसिस ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस MS वर्ड 3 से 5 क्वेश्चन। राइट टू इंफॉर्मेशन से 2 से 4 क्वेश्चन। न्यू पेंशन स्कीम से 1 से 3 क्वेश्चन। तो ये 50 नंबर का पेपर है, जिसमें से अगर आप कंप्यूटर के 3 से 5 क्वेश्चन को हटा दें तो बाकी जो ये 47 क्वेश्चन 48 क्वेश्चन है ये आपने LLB में लेबर लॉ में पढ़ा है। ये फ्रेशर्स के लिए, कोई इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, आप इसको आराम से दे सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्या नाम है वैकेंसी पर हम लोग पहुंचते हैं। दूसरे चीफ लॉ असिस्टेंट। देखिए चीफ लॉ असिस्टेंट में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखिएगा, ओल्ड आईपीसी, ओल्ड सीआरपीसी, ओल्ड एविडेंस एक्ट को फुली रिमूव कर दिया गया है। कोई भी क्वेश्चन उससे नहीं आएंगे और आप कंफ्यूज होकर उसको तो बिल्कुल मत पढ़िएगा, बल्कि इन्होंने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने पूरा इसको चैप्टर का नाम और सिलेबस दे दिया है। जैसे दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप ये मत घबरा जाइएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है और केवल 3 से 5 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने बता रखा है कि प्रीएम्बल से आएंगे, साइलेंट फीचर से आएंगे, फंडामेंटल राइट से आएंगे, ड्यूटी से आएंगे, DPSP से आएंगे, यूनियन लेजिस्लेचर से आएंगे, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी, बस इतना आपको पढ़ना है। ये नहीं कि अब आप बेमतलब का और पढ़ने लगे। 3 से 5 क्वेश्चन। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है जिसे 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। नेचर एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन, कॉर्पोरेशन एंड पब्लिक अंडरटेकिंग, 2 से 3 क्वेश्चन। इसी प्रकार जूरिस्प्रूडेंस है, नेचर एंड कॉन्सेप्ट, स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, सोर्सेज ऑफ लॉ, लीगल कॉन्सेप्ट, लीगल पर्सन, 3 से 4 क्वेश्चन। लॉ ऑफ टार्ट से जनरल एक्सेप्शन, देखो लॉ ऑफ टार्ट से केवल जनरल एक्सेप्शन पूछना है और कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। 2 से 3। इसके बाद जनरल कॉन्सेप्ट सारी, इससे 2 से 3 क्वेश्चन पढ़ना है। हिंदू लॉ, CPC, देखिए साफ साफ लिखा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें आपको BNSS 2023 पढ़ना है। भारतीय न्याय संहिता BNS पढ़ना है। फिर नीचे 9th नंबर पर है भारतीय न्याय संहिता, जिसको हम लोग BS से कहते हैं,
उससे आएगा क्वेश्चंस आप लोग के लिए। फिर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम से, इसमें भी इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया। एग्रीमेंट से, कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फैक्टर, ये सबसे आएंगे। लिमिटेशन एक्ट से आएंगे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से आएंगे, इंडियन क्या नाम है लिमिटेशन स्पेसिफिक रिलीफ है, सारे से क्वेश्चन आएंगे। इंडियन पार्टनरशिप से आएंगे, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट से आएंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से आएंगे, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट से आएंगे, टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से आएंगे, और 13 नंबर पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से आएंगे, कंपनी लॉ से आएंगे, लेबर लॉ से आएंगे। तो ये देखिए इन्होंने 50 क्वेश्चन का ये पूरा आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, और इस 50 क्वेश्चन को आप लोगों को ये क्या करना है कि आप इसको देख लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्या नाम है लॉ को आपको पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस आएंगे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो पीपी की वैकेंसी है, इसका देखिए इन्होंने सिलेबस दिया है और पेज नंबर 54 है। जो जो पेज आपको बताया जा रहा है उसी को आपको कंसीडर करना है। देखिए जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, लीगल कॉन्सेप्ट आएंगे पर्सनल अंडर लॉ के, इसमें जो लीगल जितने कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपसे क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी पूछी जाएगी, जनरल एक्सेप्शन ऑफ क्राइम पूछे जाएंगे, जनरल एक्सेप्शन अंडर बीएनएस। ये ध्यान रखिएगा इसमें भी आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस नहीं पढ़ना है। ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, जनरल एक्सेप्शन अंडर भारतीय न्याय संहिता, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। 7th पर है क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस, ये भी पढ़ना है बीएसए से, साफ साफ लिखा हुआ है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ द एक्यूज्ड एंड अरेस्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। देखिए 10 पेपर तो आप लोगों ने अपने एलएलबी में पढ़ा है। जो 11 नंबर का पेपर है वो आपको अलग से पढ़ना है, द रेलवे प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन फोर्सेज एक्ट जिसको हम लोग आरपीएफ एक्ट कहते हैं, रेलवे एक्ट 1989, रेलवे प्रॉपर्टी अनलॉफुल पोजीशन एक्ट 1966। देखिए 50 क्वेश्चन ही आप लोग के लिए आएंगे। ये सिलेबस आपके सामने लगा हुआ है, आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को करेंगे। अब हम लोग जो स्टूडेंट दूसरी ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि अब दूसरी ओर क्या कहा गया है। ये देखिए ये है क्वालिफिकेशंस, वो आप लोग के लिए एलिजिबिलिटी, चीफ लॉ असिस्टेंट जो ये इसका पे लेवल है 7 है, ये सब तो आपके है। आपको आगे क्या देखना है कि जो मिनिमम एज है वो 18 है, मैक्सिमम एज है 43। अब यहाँ पे बड़ी हंसी भी आती है कि 18 साल मांगा जा रहा है, 18 साल में लॉ ग्रेजुएट कौन होता है। एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि 18 साल में लॉ ग्रेजुएट कौन हो सकता है, ठीक है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, एज मैक्सिमम तो 43 है ना, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें कहा गया 3 इयर्स जो क्या नाम है आप लॉ ग्रेजुएट हो और 3 साल आपने प्रैक्टिस किया हो, एक तो ये क्वालिफिकेशन। दूसरी क्वालिफिकेशन है कि अगर आप रेलवे की एम्प्लॉई हैं और लॉ ग्रेजुएट है और आपने 5 साल सर्विसेज कर रखा है रेलवे में, तो आप एलिजिबल है। फिर से जान लो, सीएलए देने के लिए 2 लोग एलिजिबल है, जो फ्रेशर स्टूडेंट है और उन्होंने लॉ किया है, लॉ के बाद 3 साल उनका प्रैक्टिस के रूप में होना चाहिए, एलएलबी प्लस 3 इयर्स। और अगर कोई ऐसा पर्सन है जो रेलवे का एम्प्लॉई है, लॉ ग्रेजुएट है, 5 साल उसने सर्विस किया है, वो भी दे सकता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ग्रेजुएट विद बैचलर ऑफ लॉज रिकॉग्नाइज और 5 ईयर, यानी कि आप 3 इयर्स 5 ईयर के एलएलबी हो और इसके साथ साथ आप क्या हो कि 5 साल आप जो है एडवोकेट के रूप में रजिस्टर्ड होने चाहिए। ये आप लोग के लिए क्या नाम है अगली क्वालिफिकेशन है। अब हम लोग डियर स्टूडेंट अगले पे आते हैं। देखिए अभी हमने आपसे ये बोला स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर, ये जो है पोस्ट है 56 नंबर पर, कैटेगरी नंबर 56। कैटेगरी नंबर 56 पे है, किसको कहते हैं स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की पोस्ट। ये जो पोस्ट है देखिए इसमें ये कहा गया है ग्रेजुएट प्लस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एनी वन। तो एनी वन में डिप्लोमा इन लेबर लॉ, कोई मतलब नहीं, डिप्लोमा इन लेबर लॉ। ये तो सी वाला है, ये आपको पकड़ना है, सी एलएलबी विद पेपर्स इन लेबर लॉ, यानी कि आपने जो 5 ईयर 3 ईयर्स एलएलबी किया है उसमें लेबर लॉ का पेपर आपके उसमें जरूर होना चाहिए। तो ये देखो डियर स्टूडेंट आप लोग के लिए ये सिलेबस है। कुछ एग्जाम में इन्होंने प्रीलिम्स के भी रखा है, जिसमें आप लोग से जनरल अवेयरनेस, लीगल एप्टीट्यूड, आप लोग से जो है रीजनिंग ये भी पूछी जाएगी। और मेंस में जो स्टूडेंट क्या नाम है लॉ ग्रेजुएट है उनको फुली लॉ का सामना करना पड़ेगा। अब आपका आता है कि पेपर कैसे तैयार करें। तो देखिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ ऑनलाइन लॉ क्लासेस से पिछले बार जब ये सीले की वैकेंसी आई थी तो अपने यहाँ से 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, एक इस समय आगरा में पोस्टेड है, दूसरे बरेली में पोस्टेड है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम नए बैचेस से जुड़े तो नए बैचेस के लिए आपके सामने स्क्रीन पर 2 नंबर शो कर रहा है, 9005078691, 9005078691। दूसरा है 9335144265, 9335144265। देखिए न्यू क्रिमिनल्स लॉ जो आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर और सीएलए के दोनों के एग्जाम में न्यू क्रिमिनल्स लॉ, जिसमें बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए तीनों से क्वेश्चंस आएंगे। ये आपको लिए किताब रेडी है। इसके साथ
आप लोगों के लिए 3 न्यू क्रिमिनल्स लॉ, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों पर आप लोगों के लिए पूरी कंप्लीट स्टडी मटेरियल रेडी है। डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए जो और मैटर आप लोग को मिलेंगे वो आप लोग को बताते हैं, जैसे जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, जूरिस्प्रूडेंस है, ये आप लोग के सिलेबस में सभी भी डिस्क्राइब किया गया है, सीपीसी है आप लोग के, इसके साथ आप लोग के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इस पे आपको मैटर मिलेगा, लिमिटेशन एक्ट पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फैक्टर, सीपीसी पर, लॉ ऑफ टार्ट्स में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पर, ये सब आप लोग को ढेर सारे मैटर आप लोग को मिलेंगे। तो आप मैटर को मंगाने के लिए जो आप लोगों के साथ ये बताया गया है नंबर 9335144265, इस पे आप अपना कंप्लीट एड्रेस देंगे। कंप्लीट एड्रेस का मतलब होता है अपना नाम, पता, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड नंबर और साथ साथ मोबाइल नंबर। तो ये सब जो आपका आ जाएगा तो रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू आपका स्टडी मटेरियल जाएगा। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग इस एग्जाम में जरूर क्वालिफाई करें। आप अपने साथ सर को भी अपने साथ इन्वॉल्व किए रहिए, तो इससे ये होगा कि आपको क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे कि पिछले बार सीएलए पब्लिक प्रोसिक्यूटर से अपने यहाँ से ढेर सारे स्टूडेंट हुए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।